क्या महंगाई डाइन खाए जात नहीं है? अब नहीं है क्या? लोगों को ये नहीं लग रहा है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब हटाओ मोदी की सरकार? तो ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आज पेट्रोल सेंचुरी पार कर चुकी है, जितनी भी किरासन तेल है, सरसों की तेल डबल सेंचुरी पार कर चुकी है। आज खाने की जो प्रत्येक दिन में ज़रूरत होती है, टमाटर जो आप देख रहे हैं कि बैनर में भी है कि 140 रुपये शहर में हो गई है, आपके यहाँ भी 100 रुपये के आसपास है। जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, आटा है, गेहूँ है, चीनी है, चावल है, सब कम से कम वृद्धि जो है 50% की खाद्य पदार्थ की वृद्धि हुई है। चाहे दूध हो, तेल हो, कोई भी जो जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उसमें महंगाई में इतनी बेतहाशा वृद्धि हुई है कि लोगों का जीना हराम हो गया है। महंगाई जो है लोगों का कमर तोड़ दिया है, लोगों की ज़िंदगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरा देश महंगाई, बेरोजगारी एवं घोटालों से बेहाल की प्रेस वार्ता में उपस्थित तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया के तमाम पत्रकार भाई बहनों, हमारे बीच उपस्थित हमारे सम्मानित पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा जी, हमारे बीच नगर के वर्तमान डिप्टी मेयर श्री अमानुल्लाह खान जी, हमारे बीच AICC डेलीगेट नलिनी रंजन जी, हमारे बीच उपस्थित यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष शाहिद जी, हमारे बीच उपस्थित किसान सेल मधुबनी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक प्रसाद जी, हमारे बीच पंडौल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सुनील झा जी, हमारे बीच रहिका प्रखंड अध्यक्ष साबिर जी, हमारे बीच महासचिव एवं प्रवक्ता अकील अंजुम जी, हमारे बीच संजय जी, हमारे बीच नगर अध्यक्ष अविनाश जी, हमारे बीच उपस्थित पप्पू जी, मुकेश जी, पप्पू, मिहिर जी एवं तमाम साथियों, आज जो प्रेस वार्ता है मुख्य रूप से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटालों से जिस प्रकार से देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई है उस पे है कि जब मोदी सरकार 2014 में आई थी तो ये कह करके आई थी कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी की सरकार, महंगाई डाइन खाए जात हैं। लेकिन आज परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत है। आज क्या महंगाई डाइन खाए जात नहीं है? अब नहीं है क्या? लोगों को ये नहीं लग रहा है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब हटाओ मोदी की सरकार? तो ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आज पेट्रोल सेंचुरी पार कर चुकी है, जितनी भी किरासन तेल है, सरसों की तेल डबल सेंचुरी पार कर चुकी है। आज खाने की जो प्रत्येक दिन में ज़रूरत होती है, टमाटर जो आप देख रहे हैं कि बैनर में भी है कि 140 रुपये शहर में हो गई है, आपके यहाँ भी 100 रुपये के आसपास है। जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, आटा है, गेहूँ है, चीनी है, चावल है, सब कम से कम वृद्धि जो है 50% की खाद्य पदार्थ की वृद्धि हुई है। चाहे दूध हो, तेल हो, कोई भी जो जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उसमें महंगाई में इतनी बेतहाशा वृद्धि हुई है कि लोगों का जीना हराम हो गया है। महंगाई जो है लोगों का कमर तोड़ दिया है, लोगों की ज़िंदगी जीने की जो कमर की हड्डी है उसको जो है बिल्कुल छत बिछत कर दिया है। इस महंगाई से निजात यदि पानी है तो निश्चित रूप से 2024 में लोगों से हम निवेदन करेंगे इस महंगाई से छुटकारा। जो सरकार ये झूठ बोल करके आई थी महंगाई हटाने की बात, और महंगाई आज जो है चरम पे है, आसमान छू रही है, तो उससे निजात अगर पानी है तो महंगाई से निजात पानी है तो आपको निश्चित रूप से फिर से केंद्र में कांग्रेस की सरकार लानी ही होगी अगर महंगाई से निजात पानी है। अगर बेरोजगारी से निजात पानी है, आप बेरोजगारी के लिए जब चुनाव 2014 में तो बेरोजगारी 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देंगे वादा करके, छल करके, झूठ बोल करके, प्रपंच लग के, लोगों के बीच भ्रामक फैला करके कि हम लोगों को, युवाओं को रोजगार देंगे, उसके नाम पे जो सरकार इस 2014 से आज तक 9 साल में आई है वो 2 करोड़ अगर प्रत्येक साल तो आज 18 करोड़ नौकरी मिलती। लेकिन आज कितने बेरोजगारी बढ़ गई है, चरम पे है। हर जगह जितने भी वैकेंसियाँ हैं वो बंद हो रही हैं, वैकेंसी को स्टॉप कर दिया गया है, रोक दिया गया है, नए सृजन कोई सृजन नहीं हो रहे हैं। तो ये इस प्रकार से बेरोजगारी की दर जो 2014 से पहले, आपको ध्यान होगा, मात्र कांग्रेस सरकार के समय में 3.4% थी। 3.4% जो बेरोजगारी की दर थी वो बढ़कर के 8.1% हो गई है बेरोजगारी की दर, यानी कि ट्रिपल टाइम्स, 3 गुना ज़्यादा। अब सोच सकते हैं जहाँ पर 1 बेरोजगार थे वहाँ पर आज 3 बेरोजगार हो गए हैं, और फिर भी जो है देश भरी मतलब खुशहाल है,
देश 9 साल मोदी की सरकार खुशहाल। माने विडम्बना है कि झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है और लोगों को भी झूठ सहने की एक क्षमता होनी चाहिए। कम से कम अब ये समय आ गया है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर या महंगाई के मुद्दे पर जो सरकार, जो केंद्र की सरकार है, उसके जो झूठ है उसके वो पर्दाफाश करके आने वाले 2024 में कांग्रेस की सरकार पुनः स्थापित हो। देश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि झूठ बहकावे में आकर के नफरत फैला करके ये कैसे हो रहा है। ये जितने भी बेरोजगारी है या महंगाई है उसके बाद भी वो सरकार बनाने की अगर कोई दावा करती है या जनता, तो इसका मतलब उसका एकमात्र अस्त्र है नफरत का। वो फैक्ट्री लगा बैठा है, नफरत की रोटी सेक करके, नफरत की बीज बो करके और चुनाव के संबल में वो फसल काट लेना चाहता है। अब इस देश की जनता इस बात को 9 साल में समझ चुकी है कि ये सरकार सिर्फ नफरत के आधार पे, प्रोपेगेंडा के आधार पे, झूठ के आधार पे, बैसाखी पे लोगों को गुमराह करके, बांट करके जाति में, धर्म में, मजहब में राजनीति करना चाहते लगभग बहुत लोगों को समझ आ चुके हैं। जिसका परिणाम हिमाचल का चुनाव, जिसका परिणाम कर्नाटक में जो चुनाव हुई है वो दर्शा देती है कि लोग अब इस बात को, बहुतेरे लोग जो शिक्षित लोग हैं, युवा पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझ चुके हैं कि मोदी सिर्फ और सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडा की फैक्ट्री बैठा करके अपनी सरकार को बचाए रखी है आज तक। अब रही बात कि प्रत्येक साल जहाँ पर औसतन विदेशी कर्ज, औसतन 25 अरब डॉलर हर साल देश पे कर्जा होते जा रहा है। 25 अरब डॉलर हर साल विदेशी कर्जा में हम डूबते जा रहे हैं और जो कर्जा 409 अरब थी वो 613 करोड़ हो गई है। यानी कि इस 9 साल में जो सरकार, कांग्रेस की सरकार, इतनी लंबी सरकार में जो 409 अरब डॉलर की कर्जा थी वो सिर्फ 9 साल में अगर 613 करोड़ हो गई है तो आप अनुपात लगा लीजिए क्या रेशियो है। 1:1 यानी 1.5 गुना से ज़्यादा। तो विदेशी कर्जा हम पे बढ़ रहा है। इसका मतलब कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं। ये स्थिति तो नहीं कहीं हो जाएगी कि हमको जिस प्रकार से देश की आज़ादी दिलाने के लिए कांग्रेसियों को अपना बलिदान दे करके देश को आज़ादी दिलानी पड़ी, आज फिर से तो वो स्थिति नहीं आएगी कि हम कर्जा के तर में अंदर इतने डूब जाएंगे कि आने वाले समय में फिर जो है वो मतलब विदेश जिसके कर्ज में हम डूबे रहेंगे वो हम पे आधिपत्य करना चाहेगा। तो ये सरकार जो है देश को किसी भी क्षेत्र में, चाहे रोजगार, बेरोजगारी या भूख, भय, भ्रष्टाचार, इस सब पूरे समाज में इस तरह से मैंने पकड़ ली है कि ये समाज को इस चीज़ से कोई भी समाज, कोई भी जात, कोई भी धर्म, कोई भी वर्ग, कोई भी भाषाई, कोई भी क्षेत्र इस चीज़ से अछूता नहीं है। जो कांग्रेस देश में चतुर्दिश विकास किया, नभ, थल, वायु, जल, चारों दिशाओं में जिस कांग्रेस का विकास था, जितने नवरत्न कंपनियां बनाई, आज ये सरकार क्या कर रही है। इतने नवरत्न कंपनियों को बेच रही है। आज हवाई अड्डे बिक रहे हैं, आज रेलवे बिक रही है, आज BSNL, MTN सारी संस्थाएं बिक रही है। आज देश में जो कांग्रेस ने एम्स बनाए, IIT बनाए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी दिया, इसरो की स्थापना की, नभ, जल, थल, वायु चारों दिशाओं में चतुर्दिश विकास किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो आधुनिक भारत के निर्माता थे, उनके बारे में आज अनाप शनाप ये सरकार दुष्प्रचार कर रही है, प्रोपेगेंडा कर रही है। तो इस प्रकार से ये सरकार जो है बिल्कुल हर क्षेत्र में नाकाम रही है। चाहे विकास की जो पैमाने हैं उस पर भी ये फ्लप है, बेरोजगारी में, सब क्षेत्र में ये किसी न किसी रूप में ये सरकार जो है फेल है। इसलिए हम जनता से, देश की जनता से और ख़ास करके अपने मधुबनी की जिला की जनता से आगाह करना चाहता हूँ कि ये झूठ फरेब बैसाखी की जो ये सरकार है, जो ये नफरत में बांट करके लोगों को जो गुमराह करना चाहती है, झूठ के आधार पर जो ये सरकार बनाना चाहती है, उससे आप सावधान रहें, सतर्क रहें। आने वाला समय बहुत नज़दीक है। 2024 और 25 में दो चुनावें होने वाली है। जिस प्रकार से आपने कर्नाटक में शिकस्त दी है, जिस प्रकार से आपने हिमाचल में शिकस्त दी है, आने वाले समय में आप मध्य प्रदेश में शिकस्त ये सरकार भाजपा की होने वाली है, छत्तीसगढ़ में होने वाली है, राजस्थान में होने वाली है, हरियाणा के चुनाव में होने वाली है। ठीक उसी प्रकार से उससे ज़्यादा जरूरी है कि आप 2024 मतलब लोकसभा की जो चुनाव है उसमें इस मोदी सरकार को परास्त कर देश में जो विकास रुक गया है, देश में जो अधूरे काम है, जो विकास कम से विकास रुक गया है और जो माहौल ख़राब हो गया है, डर का माहौल, जो नफरत का माहौल, उस माहौल से हटने के लिए, उस माहौल से देश की जनता और समाज को निजात दिलाने के लिए आप कांग्रेस को लाएं, कांग्रेस को जिताएं। यही हमारा जो है कहना है। जी मनोज कुमार जी,
बहुत लंबे वक्त तक जो है यहाँ प्रोफेसर लंबर झा जी थे अध्यक्ष रहे हैं। अब आप खुद देख रहे हैं, इसको आप बने हैं। कांग्रेस की मजबूती के लिए आप किस तरह का कदम उठाया है मधुबनी कांग्रेस के लिए? जी, बस मात्र 15 दिन हमारे जिला अध्यक्ष बने हुए हैं। हमारे पूर्व जो जिला अध्यक्ष थे उनके साथ हम यहाँ पर करीब 2014 से लगातार कंधे में कंधे मिलाकर काम करते आए हैं। इस जिला कांग्रेस कमेटी ने जिस मजबूती से आंदोलन को जन्म दिया, मधुबनी में खास करके मधुबनी में जितने भी मोदी सरकार के निकम्मापन या महंगाई या बेरोजगारी या भ्रष्टाचार जितने भी मुद्दे हैं, उस ज्वलंत मुद्दों को लेकर के हम लोग जिस प्रकार से इनकी अध्यक्षता में आंदोलन के लिए उतरे, हम विश्वास करते हैं कि उसी तीव्रता के साथ, उसी दक्षता के साथ, उसी पोटेंशियल के साथ आगे हम इस कार्यक्रम को बढ़ाते रहेंगे। और मजबूती की, जहाँ तक कांग्रेस की मजबूती के लिए बात है, तो हम जिला कांग्रेस की जो जिला और बूथ की जो दूरी है उसको हम काटने का काम करेंगे। टोले मोहल्ले से हम जुड़ेंगे। हम हर प्रखंड के पंचायत में पहले चरण में हर प्रखंड के कम से कम 3-4 पंचायत में अपना दौरा करके जो हमारे सम्मानित कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनसे जाके पहले मिलेंगे, फिर नए कांग्रेसी को जोड़ने का काम करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल और करना चाह रहे थे। जो बड़े नेता हैं मधुबनी के, ऐसा माना जाता है और ये ऐसा रहा भी है, शुरू से रहा है कि देखा गया है कि कई ऐसे नेता हैं जिनमें ये आपस में नहीं बनती है, तो फिर कांग्रेस की पार्टी की मजबूत कैसे हो पाएगी मधुबनी में? देखिए, कांग्रेस पार्टी व्यक्ति की पार्टी नहीं है। कांग्रेस हमेशा जो है कांग्रेस का, हम कांग्रेस के प्रति विश्वास रखते हैं। हम हाथ छाप के लिए हैं, हम हाथ छाप के हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हैं। हम किसी व्यक्ति की मजबूती और कमजोरी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। पार्टी मजबूत होगी तो व्यक्ति स्वतः मजबूत हो जाएगा। तो हम पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए हमेशा काम करेंगे। कौन व्यक्ति क्या कहाँ कर रहा है, हमें इस पर कहीं भी कोई जो है ना टिप्पणी देने की ज़रूरत है, ना उसको सोचने की ज़रूरत है। मेरा विजन और मिशन सिर्फ और सिर्फ एक है कि मधुबनी जिला में सबों नेताओं का सम्मान दें, सबों नेताओं के साथ मिलजुल कर काम करेंगे और कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेंगे। और जो ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, जो निष्क्रिय हो गए हैं, उसको निकाल करके आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।